हेलो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस संसार में बहुत ऐसे लोग होते जो अपनी असफलताओं की वजह से बहुत निराश रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। वो अपना जीवन इसी निराशा के साथ जी रहे हैं। इस बुक में कुछ ऐसी बातें लिखी है जो बुद्धिमान लोग नहीं करते, और इस बुक में से हमें यह सीख मिलेगी कि किस प्रकार बुद्धिमान लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि जीवन को बेहतर जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम सही काम करें, ठीक है। और ना भी कर सके तो उसके लिए स्टार्टिंग में प्रयास तो ज़रूर करें। उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि गलत काम ना किया जाए, क्योंकि गलत काम की वजह से जो सही काम रहता है वो भी ख़राब हो जाता है। हम इंसान में जज्बात हम जो इंसान है, जो लाइफ है हमारी, ये जज्बात से चलती है। इसलिए अपने अगर इमोशन को हमने सही रखा तो हमारे काम सही हो जाते हैं, नहीं तो फिर ये भी बहुत बड़ा काम हो जाता है हमारे लिए, मतलब कठिन हो जाता है। कई बुरे हालात और परेशानियों को इंसान को तोड़कर रख देते हैं, जिससे निकलना बहुत कठिन लगता है हमें। अभी हम बुक की बात करते हैं। ये जो बुक लिखी है एम मैरिन, और बुक का नाम है द 13 थिंग्स ऑफ द मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू, ठीक है। मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं जो मानसिक रूप से ताकतवर लोग नहीं करते, मतलब बुद्धिमान लोग नहीं करते। ये जो बुक है 2014 में लिखी थी एमी मॉरिन ने। वो एक बहुत टैलेंट, मतलब मनोचिकित्सक है, साइकोथेरेपिस्ट जिसको बोलते हैं, और वो एक समाज सेविका भी है। उनके भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आए, और उनकी मानसिक हालत इतनी खराब हो गई थी, लेकिन उन्होंने वो खुद को संभाला और उन बातों को नोटिस किया जो जज्बाती रूप से उनको कमज़ोर कर देता था। और उन्होंने ऐसा फैसला किया कि ये जो गलतियाँ मैंने की है अपनी लाइफ में, वो मैं दोबारा नहीं करूँगी और अपना ज़िंदगी सुधारूँगी। देखो, 13 ऐसी चीज़ दी है जो आदमी को नहीं करना चाहिए, मतलब बुद्धिमान लोग नहीं करते। पहली बात तो ये, पहला पॉइंट है खुद पर तरस खाना और दुखी होने से बचे, ठीक है। मतलब ऐसे लोग जो है वो बचते हैं इन बातों से, खुद पे कभी तरस नहीं खाते और दुखी नहीं होते। दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। हर इंसान के पास दो विकल्प होते हैं। जब कोई मुसीबत या दुख आता है, या तो वो दुखी होकर बैठ जाए या फिर उसका हल निकाले। परेशानी का रोना और दूसरों को कोसना या किस्मत को दोष देना, ये कमज़ोर मानसिकता की निशानी है। बहुत ऐसे लोग रहते हैं ना, अगर कुछ भी होता है उनके लाइफ में, तो बोलते हैं मेरा भाग्य खराब है, मेरा नसीब खराब है। और जो बुद्धिमान लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, उस पर हल निकालते हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अपने नज़रिए को बदल सकते हैं, हालात चाहे कुछ भी हो। क्योंकि देखो, खुद पे अगर तरस खाया आपने, ठीक है, और कुछ देर के लिए रोए भी आप, तो सही तो लगता है, लेकिन वो लंबे समय तक अपने लिए अच्छा नहीं रहता। वो हमें मेंटली कमज़ोर कर देता है, और हम हर बात हमें नेगेटिव लगने लगती है। मतलब हमारी सोच ही इतनी नेगेटिव हो जाती है, जिससे हमें बहुत आगे जाके प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। एमी जी के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। 26 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन के दो खास लोगों को खो दिया। ये बहुत दुख भरी बात है। कुछ समय तक वो भी डिप्रेशन में चले गई थी, पर बाद में उन्होंने तय किया और अपने ऊपर तरस नहीं खाएंगी, क्योंकि तरस खाने से दर्द नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। इसलिए हमें बुरे वक्त में खुद पे तरस नहीं खाना चाहिए। सोचो, अगर ऐसा ही हालत किसी अपने के साथ हो तो आप कैसे उसको समझाओगे? वैसे ही खुद को बोलो और समझाओ। अभी सेकंड पॉइंट है, व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें। डू नॉट गिव अवे द पावर, मतलब टाइम और ऊर्जा जो अपनी रहती है, एनर्जी, वो डाउन ना करें। सोशल मीडिया पे कई लोग बेकार की बातों पे बहस करते मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक रहते, ये करो, वो करो, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है। अभी देखो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इंस्टाग्राम हुआ, स्नैपचैट हुआ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। देखो, जो अच्छा है वो अच्छा है,
वो देखो ना, इंस्टाग्राम पर भी ऐसे बहुत सारे अच्छे मतलब पॉइंट के थ्रू वीडियोस आते हैं, छोटे छोटे रील्स आते हैं, वो देखो ना, मोटिवेशन के वीडियोस देखो, जिससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव आएगा। तुम लोग अगर नाचना और गाना ही देखोगे तो तुम्हारी लाइफ खराब होगी ना, स्टूडेंट लाइफ। अगर कोई स्टूडेंट लाइफ में तो उनके लिए बेकार की बात है। जो अपने लाइफ में सक्सेस है उनकी बात अलग है, ठीक है, उन्होंने सक्सेस अपना अचीव कर लिया, लेकिन तुम्हारा क्या, स्टूडेंट लाइफ में जो जी रहे हैं उनका क्या? सीधी सी बात, लाइफ खराबी होगी, दूसरा कुछ नहीं होगा। एक दूसरे को जाने बिना लड़ते हुए मिल जाएंगे, ऐसे भी कुछ लोग हैं। ये देखो, अभी कुछ भी बात होता है मतलब सोशल मीडिया पे, तो छोटी छोटी बातें क्या करते हैं, उठाते हैं, विवाद उठाते हैं, जिस चीज़ में फिर उनको काफ़ी एनर्जी और टाइम बर्बाद होता है। सही बात है ना, इन चीज़ों से क्या होता है, टाइम बर्बाद होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, और आगे जाके वो क्या होते हैं, मेंटली वीक हो जाते हैं। वो अपना समय और ऊर्जा किसी को भी दे देते हैं, उन लोगों को भी जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते, वो सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं। पर मेंटली स्ट्रांग लोग ये जानते हैं कि ऐसे बेकार के झमेले में सिर्फ समय बर्बाद होगा। वो अपना टाइम और एनर्जी सही जगह लगाते हैं, जिससे कि अपने लक्ष्य पे, अपने करीबी और अपने लोगों के लिए अपना समय और ऊर्जा खर्च करते हैं। देखो एक एग्जांपल देता हूँ। पहली बात तो ये समझ लो कि एक आध बच्चा अपने परीक्षा में फेल हो गया, एक आध पेपर, ठीक है, अब पेपर दे के आया, वो उसको खराब गया पेपर, तो अगर कमज़ोर इंसान रहेगा ना, वो उसी चीज़ के लिए रोता रहेगा। लेकिन अगर वो मेंटली स्ट्रांग है तो आगे की पेपर्स की तैयारी करेगा। ऐसी बात है ना, ये बुद्धिमान लोगों की निशानी रहती है, ठीक है। तो सामने वाला जो टारगेट है उसको पहले अचीव करो, फिर बाद में अपना समय बर्बाद करो, जिस चीज़ में करना है वो करना है, ठीक है। उसके बाद मतलब मेरा ऐसा मानना नहीं है कि समय खराब करो, लेकिन सक्सेस होने के बाद आपको कोई नहीं पूछने वाला कि आप लाइफ में क्या करें क्या नहीं। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, बदलाव और नई सोच का प्रयोग करें। डू नॉट शाय अवे फ्रॉम द चेंज। बराबर है ना, मतलब सोच का प्रयोग करो ना, नई सोच लाओ, जीवन में बदलाव लाओ। देखो बोलते हैं ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए इंसान को बदलाव से घबराना नहीं चाहिए। जो बदलाव के साथ बदलता है वही सही से जीवन जी सकता है। सोचिए, एक आध इंसान है जो अपनी नौकरी से खुश नहीं है, पर वो दूसरा काम ढूंढने से डर रहा है। मतलब डरते हैं ना कोई कोई कि पहली नौकरी में अगर मेरा मैनेजर ऐसा रहा, दूसरा का कैसा रहेगा। ऐसा नहीं, अगर आप अपने काम में बेस्ट दोगे ना, सामने वाले की औकात नहीं कि आपको कुछ बुरा बोल जाए। देखो, ये सोचकर कि न जाने काम कैसा मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे, इसलिए वो वही पुरानी जॉब में फंसा रहता है। उसकी यही सोच और बदलाव ना लाना उसे मेंटली वीक बना देती है और दुखी करती है। अभी के समय में सफल होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि समय और हालात के हिसाब से खुद को बदलना सीखें। मेंटली स्ट्रांग लोग कभी इस बात से नहीं घबराते, वो अपनी बातों को खुद को बदलते हैं और ज़रूरत के हिसाब से फिर इस बदलाव से दूसरे भी प्रेरित होते हैं। देखो, कोई अपना एक आध दोस्त रहता है, वो अगर अच्छा मोटिवेशन देता हो तो उसकी बातें सुनने का मन करता है। बराबर है ना, तो सुनो, ऐसे लोगों को सुनो, ऐसे लोग अपनी लाइफ में चाहिए। अगर नहीं भी मिल पाए तो खुद को मोटिव करो, खुद भी हो, ठीक है। ऐसे फोर्थ पॉइंट, उन चीज़ों पे ध्यान ना देना जिस पे नियंत्रण नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऐसे कई बातें बाहर होती है जो अपने हाथ में है क्या। बुद्धिमान लोग ऐसे सोचते नहीं कि हाँ बाबा इसको टाइम दूंगा तो टाइम खराब होगा, ठीक है। तो अगर जो वैल्यूएबल है उसको टाइम दो ना, जो कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है उसको टाइम देने से मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। बहुत सी बातें ऐसे जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती और कुछ ही बातें जो कंट्रोल में होती है। जैसे कि एग्ज़ाम है, हमारे कंट्रोल में होते ना, कुछ भी ऐसी बातें हैं जो हमें नई सीखना है, वो हमारे कंट्रोल में होती है। हाँ, अगर जिधर फीलिंग्स की बात की जाए या फिर रिलेशनशिप की, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप की बात बताता हूँ। एक समझ लो, एक लड़की आपको इग्नोर किए जा रही है, आप उसके पीछे अपना समय और ऊर्जा और
उसके साथ फीलिंग्स, मतलब एक तरफा जिसमें रहता है उसका वही होता है हाल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा समय तुम्हारा टाइम, तुम्हारे जो पैसा भी खराब होता है, ठीक है, ऊर्जा खराब होती है, फीलिंग्स हर्ट होती है, किधर सामने वाला आपको भाव नहीं दे रहा, तो सीधी सी बात है उसको भाव मत दो, उसको अपनी सीधी बात है जिंदगी से निकाल दो। ज़्यादा सोचो मत कि मैं इसको बोलूँगा तो ये हर्ट होगा, सामने वाला ऐसा मत सोचो, ठीक है। सीधी सी बात है, उसको अपने लाइफ से बेदखल करो और अपनी जो समय और ऊर्जा है वो अच्छी जगह पे लगाओ, मतलब ध्यान दो, ठीक है। ध्यान कॉन्सेंट्रेशन किधर दो, अपनी लाइफ पे, अपने सक्सेस पे। उससे क्या होगा, हमें सुकून मिलेगा और यही बातें हमें खुशी देगी जब आप सक्सेस के मार्ग पे चलने लगोगे। पर मुश्किल ये है कि हम उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते, उन चीज़ों पे ही ध्यान देते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो फिर चिंता, डर और बाकी परेशानी खड़ी करती है। जब कोई बात या चिंता आपको परेशान कर रही है पर आप उसे ठीक नहीं कर सकते, तो एक कागज़ ले और बीच में एक रेखा खींच दें। ऊपर के हिस्से में उन बातों को लिखे जो आप कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल, और नीचे उन बातों को जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर उस नीचे के हिस्से को फाड़ दे और जला दे। इससे फिर आपको बार बार उस बात से परेशानी नहीं होगी और आपका मन उन चीज़ों पे ध्यान देगा जो आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको मैनेजमेंट नहीं जम रहा ना किसी चीज़ का, ठीक, तो उसको डायरेक्टली सीधा पेपर पे डाल दो, अलग अलग सॉर्ट कर डालो कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। और जो जो चीज़ें ना करने हो ना, उसको सीधा जला के डायरेक्टली फाड़ के या फिर जला के डायरेक्ट फेंक दो। जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग है, जो पॉजिटिव बातें हैं ना, जो आपको करनी है अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए, अपने माँ बाप के लिए, ठीक है, तो वो बातें पे ज़्यादा फोकस दो। वो चिट्ठी जो है अपने जेब में डालो कि हाँ बाबा मेरे को इस तरीके से चलना है। और जो बात नेगेटिव है ना, उसको डायरेक्ट फाड़ के फेंक दो उस पेज। पांचवा पॉइंट है, सबको खुश रखने के पीछे अपना, मतलब सबको खुश रखने का प्रयास मत करो, ठीक है। देखो ऐसे लोग किसी का पीछा नहीं करते, मतलब सबको खुश करने का ट्राई नहीं करते, अपने अपने काम में मगन रहते हैं। देखो जैसे साइंटिस्ट लोग रहते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं रहता है, बाहर रात हो रही है, दिन हो रहा है, मेरा दोस्त आएगा, मेरे से मिलेगा या नहीं मिलेगा, खत्म बात, अपना अपना वर्क करते हैं जो, ठीक है। इससे लोग फॉर एग्जाम्पल निकोला टेस्ला थे, आइंस्टाइन थे, ऐसे लोग कुछ मेरे हिसाब से 1% ये लोग रहते हैं शायद ऐसे, जो पूरा अपने काम पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। ऐसा इंसान सामाजिक प्राणी है। पहली बात तो ये, अपने समाज में लोगों के साथ अच्छे से रहना, सबके साथ तालमेल रखना हमें बचपन से सिखाया जाता है, नहीं तो हमें कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। सीधी सी बात है, अगर हम जैसे इमोशन रखेंगे सामने वाले को, ठीक है, वैसे वो अपने साथ बिहेव करता है। लेकिन इतना भी नहीं, और भी नहीं करना चाहिए, सामने वाला आपको वैल्यू देना ही छोड़ देगा। पर हर किसी को खुश रखना, सबकी बात मानना हमेशा संभव है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जरूरी है कि कुछ बातों में ना भी कहा जाए, ताकि वो जरूरी काम के लिए समय निकाले। समझ लो कल आपका पेपर है, फॉर एग्जाम्पल कल समझ लो आपका पेपर है, आप छोटे बच्चे हो, फॉर एग्जाम्पल 8वीं 9वीं 10वीं के स्टूडेंट, आपका अगर पड़ोसी आपको कहता है कि मेरा चावल ला दे या फिर शक्कर ला दे, तो उस पर टाइम वेस्ट करोगे? नहीं, आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट ज़्यादा है आपके समय में। समझ लो आपके 1 महीने के बाद बोर्ड का एग्जामिनेशन, मतलब 10वीं का, तो आप दूसरे के काम करने में अपना टाइम वेस्ट करोगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनको सीधा ना कह दो, ना कहने की आदत डालो। हर टाइम सबका मन रखने के लिए अगर आप हाँ बोलोगे ना, तो आपकी लाइफ डायरेक्टली खराब हो जाएगी, और जो आपके जरूरी काम है वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ना अपने जरूरी कामों के लिए ना खुद का समय निकालो। कई बार लोग दूसरों का काम के लिए खुद के जरूरी काम को भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो दूसरों को नाराज नहीं कर सकते। इससे बहुत नुकसान भी होता है। इसलिए सरलता से ना बोले और जो ज़्यादा जरूरी उस पर ध्यान दें। अपनी लाइफ में तो सक्सेस ही इम्पोर्टेंट है, अपने माँ बाप इम्पोर्टेंट है, अपनी फैमिली, ठीक है। फैमिली की जिधर बात आती है तो सब छोड़ देना चाहिए, अपनी फैमिली पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि मेमोरी ने कि या डिप्रेशन से निकली वो, ठीक है, उन्होंने ऐसे ही बोला है इसमें। और 6 जो पॉइंट है, वो जोखिम लेने से नहीं डरते। ऐसे लोग जो बुद्धिमान लोग रहते ना, जोखिम लेने से कभी नहीं डरते।
डू नॉट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब रिस्क लेने से कभी नहीं डरते। बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। लेकिन डर के आगे जीत तो है, लेकिन उससे पहले क्या रहता है, दुख दर्द पीड़ा आता है बीच में, समझ में आया? बोलते हैं ना, डर के आगे जीती है। डर मतलब एक तरीके का रिस्क ही है ना, तो रिस्क के आगे क्या है, जीती है। बीच में बहुत अंतर है, डिस्टेंस है, वो अपने वो सब पार करके जाना पड़ता है। जोखिम या रिस्क दो तरह के होते हैं, पहला बेवकूफ़ों वाला जोखिम और दूसरा समझकर हालातों को ध्यान में रखकर लेने वाला रिस्क, जिसे कैलकुलेटेड रिस्क कहा जाता है। स्टूपिड रिस्क वो होता है जो लोग लालच और जज्बात के हमें बढ़ करके लेते हैं, और यही ना समझ लोगों की निशानी, जैसे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना। बिना मार्केट को समझे उसका एनालिसिस किए लोग पैसे लगा देते हैं और बहुत सारे पैसे गंवा देते हैं। अभी देखो ट्रेडिंग का मोड चालू है अभी दुनिया में बहुत, ठीक है। जो कॉलेज के बच्चे रहते हैं वो सोचते हैं कि बाबा जल्दी से जल्दी ट्रेडिंग करूँगा, अमीर हो जाऊँगा, ऐसा नहीं रहता है। एनालिसिस करो ना, कंपनी के बारे में जानो, जिस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, सीधी सी बात है, उसका बैकग्राउंड जानो, उसके ऊपर कितना कर्जा है वो जानो, ठीक है, उसका इनकम कितना आ रहा है, उसके प्रोडक्ट कितने हैं वो सर्च करो ना पहले, फिर बाद में एनालिसिस करके लगाओ दाव पर, ऐसा करो। एनालिसिस का मतलब खाली ऐसा नहीं, अच्छे से उसका रिपोर्ट निकालो, ठीक है, तभी आप पैसा उसमें डाल सकते हो। और जो लोग समझकर हर बात, मार्केट कंडीशन, कंपनी स्टेटस सब देखकर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, वो फिर कामयाब होते हैं। सीधी सी बात है, अगर अच्छे से जान लोगे ना तभी तो आप ये करोगे। बोलते हैं एक मराठी में ये, ठीक है, एक पॉइंट है, अगर शांती के समय, मतलब मैं आपको मराठी में बताता हूँ, शांतीच्या काळात जर जास्त घाम गाळले तर युद्धाच्या क्षेत्रात आपल्याला कमी रक्त सांडावं लागतं। यानी कि जिस भी तुम बात को कर रहे हो ना अभी, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। उसके लिए वैसा टफ बनना पड़ेगा, मतलब मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इधर इन्वेस्ट करना है, मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है, ऐसी बात है। शब्द के अनुसार अर्थ मत लगाओ, मैं जो अभी बोला पहले बोला हूँ मैं, ठीक है, मतलब जो चीज़ें आने वाली है उसके पहले ही आपको मैनेजमेंट चाहिए अपनी, जो आने वाली कंडीशन है उसके लिए। इसलिए मेंटली स्ट्रांग जो लोग हैं रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, बल्कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड यानी कि मैनेजमेंट के अनुसार रिस्क लेना, छोटी छोटी बातों को समझ के लेना, क्योंकि छोटी छोटी रिस्क ही हमें सामान्य से असाधारण इंसान बनाने में मदद करती है। सातवां पॉइंट आता है, अतीतों के दुखों के बारे में सोचते नहीं रहते हैं। ऐसे लोग कभी नहीं सोचते जो बीता हुआ कल। देखो गौतम बुद्ध ने बोला था कि भूतकाल में भी नहीं जीना चाहिए और भविष्य काल में भी नहीं जीना चाहिए। मतलब भूतकाल की चिंता, भूतकाल की चिंता भी नहीं करते और भूतकाल की शोक भी नहीं करते और भविष्य की चिंता भी नहीं करना चाहिए। जो वर्तमान में है वही सत्य है। लोग अपने अतीत में डूबे रहने की वजह से वर्तमान में जी नहीं पाते, जिससे वो अपना और अपनों का वर्तमान भविष्य दोनों खराब कर देते हैं। अपना और अपनों का मतलब क्या होता है, अपने यानी कि हमारी फैमिली, हमारे माँ बाप, ठीक है। कुछ लोग रहते ना, अगर समझ लो किसी को बिजनेस में लॉस हुआ, वो खाली माथा पकड़ के बैठ के रोते रहते हैं। लेकिन जो अच्छा मैनेजमेंट वाला रहेगा या फिर होशियार बंदा अगर रहेगा, वो सोचता है कि नहीं बाबा ठीक है, एक बार हो गया ना, अभी नहीं करेंगे, जो गलतियाँ हमने पहले की थी वो अभी नहीं दोहराएगी। सीधी सी बात है। जब आपको ये पता चल जाता है ना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, आप अपने आप आगे जाते हो। सच तो ये है कि चाहे जो भी कर ले, अतीत में हुई गलती है या बुरे हादसे को हम नहीं बदल सकते। फिर उसी के बारे में सोच दुखी होने से क्या फ़ायदा है। सोचते रहने से हम खुद को तो जीने ही नहीं देते, इसके साथ हम उन लोगों पे भी ध्यान नहीं दे पाते जो हमारे अपने, हम पे डिपेंडेंट है, चाहे वो कोई रहने दो, ठीक है। हम पे जो डिपेंड रहता है, पहली बात तो ये फैमिली है जो अपने पे डिपेंड रहती है। इसलिए अतीत में जो गलतियाँ
हुई है उससे सीख कर आगे बढ़ते जाना चाहिए। अभी 8वां पॉइंट, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले और गलतियों से सीखे। कोई ऐसा रहता है जो अपनी गलतियों की क्या करता है, जिम्मेदारी लेता है, बाकी सब तो एक दूसरे पे ढोने पे ही रखे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ लोग हैं ना, जैसे कि मंत्री लोग रहते हैं, अपना काला चिट्टा दूसरे पे फाड़ने का। कहा जाता है कि अगर तुम गिर जाओ तो फिर उठो, चाहे जो भी हो, जरूर हिम्मत करके उठो। पर इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर ये सोचा जाए कि गिरने की वजह क्या थी, उस वजह को जानो और उससे सीख लो, ताकि दोबारा वो गलती ना हो। कई लोग एक ही गलती बार बार करते हैं क्योंकि उन गलतियों से वो कोई सीख नहीं लेते। पर समझदार लोग गलती तो करते हैं पर उससे दोहराते नहीं, उससे सीख लेते और आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ मैं आपको। जब कोई छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है ना, तो वो क्या करता है, सबसे बड़ी गलती क्या करता है वो, कि वो सामने ना देखते अपने पैडल पे ज़्यादा ध्यान देता है, मतलब अपने पाँव पे, अपने साइकिल के मूवमेंट पे ध्यान देता है। उससे क्या होता है, उसका खुद का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो सामने ध्यान ही नहीं दे पाता तो साइकिल कैसे चलाएगा, किधर भी ठोक देगा या फिर साइकिल उल्टी कर देगा, मतलब साइड गिरा देगा, सीधी सी बात है। कभी फोकस हमारा माइंड कंट्रोल पे रहता है, माइंड कंट्रोल पे रहना चाहिए। ठीक है, पाँव तो अपने आप चलेंगी साइकिल पे, तो सीधे ध्यान दो ना, तभी तो साइकिल सीख पाओगे, ऐसा रहता है। ठीक है, मतलब कोई भी परेशानी पे फोकस ना करते हुए जो सामने जो लक्ष्य है उस पर फोकस करो। ठीक है, अभी 9वां पॉइंट है, दूसरे की खुशी और कामयाबी से जलन नहीं करते। ऐसे जो लोग रहते हैं ना, उसको कुछ लेना देना नहीं रहता है। सामने वाला आगे जा रहे हैं, पीछे रह रहा है, उसको कोई मतलब नहीं था। वो खुद के काम पे ध्यान देता है, अपने लक्ष्य को हासिल करता है। ऐसे बंदे कभी पीछे नहीं रहते, जो दूसरे से जलन नहीं करते ना, ऐसे लोग कभी पीछे नहीं रहते, वो अपने काम में मगन रहते हैं। देखो, जो लोग छोटी छोटी कामयाबी से बहुत उछलते हैं ना, इससे कई ज़्यादा जो इतिहास बनाने वाले ये बुद्धिमान लोग रहते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भूतकाल की क्या बोलते हैं, शोक नहीं करते और भविष्य की चिंता नहीं करते, वो खाली वर्तमान में जीते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मालूम है सबका टाइम आता है, अपना भी टाइम आएगा, किसी न किसी दिन एक दिन ऐसा रहता है। सोशल मीडिया पे लोगों को एक साथ जोड़ा तो दिया है। अभी देखो, एक बात बताता हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एक दूसरे को जुड़ जाते हैं, जिससे दूर के लोग भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। पर ये भी लोगों में नेगेटिव है और जलन को बढ़ावा दे रही है। लोग अपनी खुशी और सक्सेस शेयर करते हैं, जिसे देखकर दूसरे जलन महसूस करते हैं, सोचते हैं वो कितना पैसे वाला है, कितना किस्मत वाला है। देखो, कोई इंस्टाग्राम पे बोलो या फिर यूट्यूब पे बोलो, ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ आते हैं या फिर बड़े वीडियोज़ आते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि हम कितना खुश है, ऐसा है वैसा है, पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये घमंडी लोग रहते हैं जो ऐसा पोस्ट डालते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता सभी सेम ही है, ठीक है, लेकिन रहते कुछ लोग रहते हैं, तो इनको देखकर क्यों जलने का। सीधी सी बात है, उनकी लाइफ में वो डिसीजन ले, अपना देखो ना खुद का, हम खुद कितना खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पर फोकस करो ना। अपने आप तुम भी अच्छी जगह पे, अच्छे पोस्ट पे या फिर अच्छे ओहदे पे पहुंच जाओगे। पर जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो दूसरे से कभी नहीं जलते, सीधी सी बात है, ऐसे लोग कभी नहीं जलते, बल्कि दूसरे की खुशी और सक्सेस से प्रेरित होते हैं। हाँ, जो मोटिवेशनल लोग रहते हैं, अंदर से जो मोटिवेटेड रहते हैं, जिनके अंदर स्पार्क रहता है ना, चिंगारी रहती है, कुछ करने की चिंगारी रहती है। देखो, बोलते हैं ना, मंजिलें उन्हें को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मतलब जो अंदर का हौसला रहता है ना, आत्मविश्वास जो रहता है ना, उसे ट्रिगर करो, उसे बड़ा करो अपने अंदर, फिर देखो सक्सेस कैसे अपने हाथ में आती है। देखो, जो मेंटली वीक इंसान रहते हैं वो अगर किसी को अच्छी गाड़ी में भी देख लेता है ना, तो बोलते हैं अरे इस बाप की वीडियो वाला दे। लेकिन आपको सही बात पता है क्या, कैसा मतलब उसने अगर मेहनत की करके कमाई हो, तो ऐसा तो नहीं रहता है कि सभी गलत काम करके पैसे कमाते हैं, ऐसा नहीं रहता है। तो इसलिए ना, दूसरे से जलन मत रखो, तभी आप आगे जाओगे। देखो, समझ लो, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। बाल्टी रहती है, बाल्टी, उसमें केकड़े डालो आप। केकड़े मालूम है, जो
समंदर में मिलते हैं क्रैब, ठीक है। क्रैब जो रहते हैं वो जब ऊपर चढ़ने को जाते हैं ना तो बाकी के केकड़े है ना उसको नीचे खींचते हैं वैसा आजकल के लोग हो रहे हैं धीरे धीरे। तो कैसा रहता है, जलन मत करो, एक दूसरे के पैर मत खींचो। अगर वो जा रहा है ना आगे तो ये उसका अनुकरण करके और उस पर ध्यान दे कि नहीं बाबा ये बंदा कैसे आगे जा रहा है, उसमें क्या गुण है, मतलब उसमें क्या क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज अपने में लाओ, तभी आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। और रियल बात में कुछ और ही बात हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है जो हम सोचते हैं ना कि रईस बाप की बिगड़ी औलाद, ऐसा नहीं रहता। ये वो लोग दूसरों की खुशी से खुश होते हैं और मोटिवेट होते हैं, मतलब बुद्धिमान लोग ऐसे होते हैं। फिर वो खुद को खुश और कामयाब करने की तरफ काम करते रहते हैं। देखो 10वां पॉइंट है, कोशिश करना नहीं छोड़ते। देखो समझ लो एक चींटी है जो दीवार पे चढ़ती रहती है, बार बार गिरती रहे लेकिन चढ़ना नहीं छोड़ती। चाहे कोई भी लक्ष्य हो ना, उसे एक ही बार मिल जाए ये जरूरी नहीं होता, कई बार कोशिश करने पर भी असफलता ही मिलती है। पर मेंटली वीक लोग तुरंत हार मान जाते हैं और दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका कोई जहन में उतरा हुआ, समझ लो अपने दिल में कुछ एक ऐसी इच्छा रहती है, एक ऐसा बोलते हैं ना उसको लक्ष्य रहता है, ठीक है, तो उसको हासिल करने के लिए खुद को झोंक दो, तभी आप आगे जाओगे। जो बुद्धिमान लोग हैं ना कभी भी ना अपना लक्ष्य चेंज नहीं करते, लक्ष्य हो हमेशा स्ट्रांग रखते हैं कि नहीं बाबा। हाँ देखो डेस्टिनेशन सबका एक हो सकता है, लेकिन कोई एक रास्ते से आता है, कोई दूसरा रास्ते से आता है, कोई तीसरे रास्ते से आता है, लेकिन लक्ष्य सबका एक होता है। लक्ष्य मतलब समझ लो आपको मुंबई से पुणे जाना है, ठीक है, तो बहुत सारी ट्रेनें हैं, ठीक है, आप खाली एक ही ट्रेन पे थोड़ी डिपेंड रहोगे, बहुत सारी ट्रेनें हैं ना, ऐसा है, ठीक है। नहीं तो फिर आप बाय रोड भी जा सकते हो, बराबर, ऐसा भी रहता है। बाय ट्रेन जा सकते हो, बाय बस जाते हो, बाय ओला जा सकते हो, बाय कुछ भी ट्रैवल्स से जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है ना, मुंबई से पुणे, मतलब पुणे। देखो 11वां पॉइंट है, एकांत समय बिताने से ना घबराना। ऐसे लाइफ में मोड़ आता है ना, समझ लो आप बहुत अनसक्सेस हुए, मतलब बहुत पीछे रह गए सबसे, तो कभी कभी आपके जीवन में ऐसा अनुभव भी आता है कि कुछ लोगों को कि उनके जो खास दोस्त है वो छूट जाते हैं, जो अपने जो जिनको हम बहुत करीबी समझते हैं वो छोड़ जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सब छोड़ जाएंगे दुनिया में, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ते। देखो ऐसा कभी हुआ है कि आप खुद के साथ समय बिताए हो? कभी हुआ है कि ऐसा? ना कोई फ़ोन, ना बुक, ना कोई भी एंटरटेनमेंट का साधन। मेंटली स्ट्रांग लोग अकेले में होने से नहीं डरते, वो जीवन के भागदौड़ में भी खुद के लिए समय निकालते हैं और खुद को समझते हैं, खुद में खुश रहते हैं। जितने भी साइंटिस्ट लोग रहते हैं ना, या फिर जो बुद्धिमान लोग रहते हैं, जो चित्रकार लोग रहते हैं, वो खुद को ना किधर न किधर टाइम देते ही, चाहे वो कितना भी फंसे रहे बाहर की दुनिया में, खुद को थोड़ा बहुत टाइम देते ही वो। क्योंकि देखो एकांत का समय मनन, चिंतन या थॉट एक्सपेरिमेंट का उपयुक्त समय होता है। खुद को सही से जानने और सही चीज़ों पर ध्यान देने के लिए ये बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल भी सही होता है। इसलिए तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको खुद से मिलाती है, आपको खुद का एहसास दिलाती है कि नहीं बाबा मैं हूँ दुनिया में, मैं हूँ का एहसास कराती है। 12वां पॉइंट है, दुनिया से उधार या अच्छाई की आशा ना रखना। देखो पहली बात तो आप किसी पे डिपेंड ना रहो, और दूसरे की अच्छाई पे आप भरोसा ना रखो, क्योंकि सामने वाला आपका कब यूज कर जाए ये बता नहीं सकते। सब थोड़े सेम रहते हैं, और पहले जैसे तो दुनिया रही नहीं, ठीक है, जो आपका अच्छा ही सोचे। देखो मतलब के हिसाब से बाकी की दुनिया रहती है, और फैमिली तो अपने पे जान छिड़कती है, वो बात अलग है।
देखो, हमें लगता है कि अगर हमने कुछ अच्छा किया हो तो बदले में अच्छा ही मिलेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा असल में ऐसा ही नहीं होता, क्योंकि लाइफ में एक फेयर जगह बिल्कुल भी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि लोग और लक हमारा साथ हमेशा देते रहें और हमारे साथ हमेशा अच्छा ही हो। जीवन के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिसमें हमारा अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, सुख आता है, दुख आता है, जैसे धूप और छाव आती है। कभी कभी धूप में भी खड़ा रहना पड़ता है इंसान को, ठीक है। तो खुद को ऐसा मेंटली स्ट्रांग बना सकते हो आप, जैसे बुद्धिमान लोग करते हैं, मतलब धैर्य रखते हैं, धीरज रखते हैं, होते ना, श्रद्धा और सबूरी। खुद पे विश्वास रखो और उन चीज़ होने को है ना टाइम दो, सबूरी रखो, यानी कि थोड़ा धीरज रखो ना, टाइम दो। ऐसा कोई गारंटी कार्ड हमारे पास नहीं कि हमारे साथ सब कुछ बढ़िया है। कोई दे सकता है कि चैलेंज की, हाँ बाबा मेरे साथ अभी बढ़िया ही होगा। हाँ, एक विश्वास रहता है वो, लेकिन सभी अपने मन के अनुसार नहीं रहता है। जीवन कौन सी चाल चलेगी अपने साथ, लाइफ प्रोसेस कौन सी चाल चलने वाली है, अपने को पहले नहीं पता है, पहले पता नहीं होता। जब इस बात को मान लेते हैं तब खुद के ऊपर तरस खाना बंद कर देते हैं। देखो, ऐसी बातें जब सामने आते ना तो हम पहली बात तो खुद पे तरस खाना छोड़ ही देते हैं, दूसरों की सफलता या किस्मत से जलना बंद कर देते हैं, क्योंकि तब हमें वो लोग भी दिखते हैं जो बहुत मेहनती और मासूम हैं मगर फिर भी परेशान है। ऐसे लोग रहते हैं दुनिया में, देखो, जो दिन भर मेहनत करते हैं। कभी कभी क्या होता है, इतनी मेहनत करने के बाद क्या होता है, उनका जो, समझ लो कोई बिगाड़ी काम यानी कि जो बोलते हैं ना, सीमेंट काम को जाता है, घर भी मकान में बनाते हैं, ऐसे लोग मजूर जो रहते हैं, ठीक है, वो समझ लो काम के दिन भर, हफ्ते के बाद उनका पेमेंट करने का दिन आया है, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है या फिर सुपरवाइजर रहता है, क्या करता है, देता नहीं पगार। तो इतने अच्छे लोग जो मेहनत करते हैं, इनके साथ भी ऐसा होता है, एक महीना पैसा डुबा के रखते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। लेकिन पहली बात तो ये है, तो पहले से व्यवहार अच्छा रखना चाहिए इसमें भी, ठीक है, क्योंकि आपको कड़क रहना चाहिए स्वभाव से, थोड़ा व्यवहार के बारे में तो कड़क ही रहना चाहिए। और फिर हमारा ध्यान दूसरों की सेवा और मदद के लिए तत्पर हो जाती है। इससे लोग क्या है, ज़्यादा नाइस भी नहीं रहना चाहिए, डोंट बी नाइस, बोलते हैं ना, ज़्यादा अच्छे मत रहो कि सामने वाला आपका यूज भी कर सकता है। देखो, दुख के समय रोना और किस्मत को बुरा बोलने से कुछ नहीं होता। बेहतर है कि दूसरे के लिए कुछ करना और अपना बेच देना हमें मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। दूसरे के लिए कुछ करना मतलब खाली अच्छे इंसान के साथ अच्छा करो, सोच समझ के करो, खाली ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी अच्छा ही करो। सामने वाला आपको यही करता रहता है, अनवैल्यू देता है, मतलब वैल्यू नहीं देता रहेगा, तो उसके साथ अच्छा करके मतलब नहीं है। ये बातें समझे कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती, दूसरे के लिए जीना और अपना बेच देना ही रियल काम है। देखो, ऐसे लोगों को मदद करो जिनको रिक्वायरमेंट हो सच में, बोलते हैं ना, जो गर्जू, मतलब जिसको चाहिए वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लाइफ के लिए, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। किसी भूखे को खाना देना या फिर किसी अपाहिज को कुछ ऐसा देना कि ताकि वो अपने जीवन में बार बार अपने वजह से उसको फ़ायदा हो, ऐसी चीज़ देना चाहिए। पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी याददाश्त उनको दे देना चाहिए ना। याददाश्त मतलब ऐसे कोई चीज़ अपने पास रहती हो, अपने मन से दे देना चाहिए कि नहीं बाबा, इसको लाइफ टाइम में काम आएगी, या फिर इसको काम देना। फॉर एग्जांपल समझ लो, एखादा अपंग व्यक्ति है, अपाहिज व्यक्ति, उसको काम ढूंढ के दो, एखादा छोटा सा काम, मतलब जैसे पेपर का काम, या फिर सॉर्टिंग का काम, या फिर घर बैठ के जो काम रहते हैं वो दे दो ना, सीधी सी बात, इस टाइप, ठीक है। अगर अपने हाथ में हम अगर उस पोजीशन पे आप रहते हो तो ठीक है, खुद से ढूंढ के मत दो, नहीं तो ढूंढ के मतलब जब अगर आपको सच में आप में इतनी एबिलिटी है कि आप ढूंढ के उसको काम निकाल के दे सकते हो तो तभी करो। 13 नंबर का पॉइंट है, शीघ्र परिणाम की अपेक्षा ना करना। एक बात बताता हूँ, उसेन बोल्ट 5 साल में एक बार ओलंपिक होती है, बराबर, तो 4 साल अथक प्रयास, अथक मेहनत, अथक परिश्रम, बिना थके, बिना रुके,
इतना वो मेहनत देते, तो वही चीज उनको क्या बनाता है, एथलीट्स बनाता है। कभी भी देखो, खुद में ना, खुद की बातों के लिए थोड़ा समय निकालो सोचने के लिए कि ये सब चीजें जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है, अचीवमेंट कैसे करते हैं, सक्सेस कैसे करते हैं। 4 साल उनको कड़ी मेहनत के बाद 5वें साल में जब ओलंपिक होते हैं तभी उनको रिजल्ट दिखता है। ऐसा रहता है, इसलिए उसेन बोल्ट का नाम पूरी दुनिया में फेमस है। देखो अभी के टाइम में लोग काफ़ी इम्पेशेंट हो गए, बराबर ना, धीरज नहीं रहता, कुछ चीज़ों का पेशेंस नहीं रहता ना उनको, फटाक से होना चाहिए सब चीज़, ऐसा नहीं होता है। मधुमक्खी है ना, पूरा छत्ता बनाने के लिए दिन भर मतलब छत्ते में पूरा शहद डालने के लिए दिन भर इधर उधर फूलों पे चूसती रहती है, रस चूसती रहती है, वो कलेक्ट करती है, फिर बाद में जाती है छत्ते में और उधर क्या करती है, अपना शहद दूसरे जो गार्ड रहते हैं उधर मधुमक्खियाँ, उनके पास छोड़ के आती है, फिर से जाती है, काम करके आती है, कलेक्ट करके लाती है शहद यानी कि मधु यानी कि हनी, फिर बाद में उधर डाल देती है उसका प्रोटेक्शन। फिर बाद में वो गार्ड्स करते हैं, बाकी अलग अलग टाइप की उनमें रेंज रहती है मधुमक्खियों में, जो प्रोटेक्शन करते हैं, जो सामने वाले पे अटैक करती है, जो बाकी जो रहती है एक रानी मधुमक्खी रहती है, क्वीन हनी भी, ऐसे टाइप की, ठीक है, ऐसा रहता है। मतलब किसी भी चीज़ का है ना शीघ्र परिणाम नहीं मिलता, ऐसा भी रहता है। देखो आज अगर आप रनिंग कर रहे हो, रोज स्कीपिंग कर रहे हो, तो कालांतर के बाद मतलब 6 महीना 7 महीने के बाद आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। आप एक दिन जिम गए और दूसरे दिन रात में आपको स्पाइडरमैन की तरह बॉडी आ जाएगी, क्या वैसा नहीं रहता है, ये खाली काल्पनिक बात है। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली सोचोगे या फिर तर्क लगाओगे तो आपको समझेगा कि किसी भी अच्छी चीज़ को होने के लिए ना टाइम लगता है। हाँ, बर्बाद होने को टाइम नहीं लगता, ठीक है, लेकिन ज़िंदगी बनाने के लिए 101% टाइम लगता ही, उसको टाइम देना ज़रूरी है और पेशेंस रखना भी ज़रूरी है। कुछ लोगों को देखो, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बच्चे 4-4 5-5 साल उसमें डाल देते हैं, तो उनको पेशेंस, किसी को पेशेंस रहता है, किसी को पेशेंस नहीं रहता है, ऐसा भी रहता है ना। देखो अब मैं आपको फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ कि 9 महीना 10 महीना ऐसे पानी डालते रहते, बाम्बू मालूम है आपको, बाम्बूस के जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं उनको, ठीक है, तो उनके बीज को या फिर पौधे को आप पानी डालते रहते, लेकिन वो कब आता है बाहर, जब उसका टाइम हो जाता है। एग्जैक्ट टाइम होने के बाद वो क्या होता है, फटाफट जैसे बिजलियाँ कड़कती है बारिश के मौसम में, वैसे उनकी हाइट बढ़ती है, ऐसा रहता है। तो समझो ये बात, मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण फॉर एग्जाम्पल दिए आपको, तो आप समझ सकते हो कि कितना पेशेंट कितना इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल है ना, उनको एक कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं ना, जिसको कैलकुलेटेड रिस्क इसको बोलते हैं, जो पेशेंट रखते हैं उनको मालूम है कि ये रिस्क के बाद इतना मैनेजमेंट करके मैंने इतना इनपुट डाला है, तो आउटपुट मिलने के लिए थोड़ा समय मेरे को निकालना चाहिए, या फिर समय मेरे को मतलब इतना समय के लिए मेरे को पेशेंस रखना जरूरी है, तभी मेरे को परिणाम इसका मिलेगा। रातों रात कामयाबी जो सोचते हैं लोग, वो वैसा नहीं होता। बड़े सक्सेस पाने के लिए ना छोटे छोटे गोल को पहले रखना चाहिए और उसे पाने के बाद उसे सेलिब्रेट करें, जिससे फिर आपकी सेल्फ एस्टीमेट भी बढ़ेगी और अच्छे रिजल्ट देखने हैं तो मेहनत और पेशेंस दोनों ही लगी। देखो इस बुक में हमने क्या पढ़ा, अभी क्या सीखा, पहली बात तो ये देखो, ऐसा कोई गारंटी कार्ड है क्या आपके पास कि हमेशा आपके साथ अच्छा होगा? नहीं। तो पहले ना खुद पे तरस खाना बंद कर दें, ऐसा इस बुक में लिखा है। और सेकंड पॉइंट है, जब आप उस बात की चिंता करना ही छोड़ दोगे ना, तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तब आप जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में है ना, उस पर आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे। ऐसी बात है। लोग क्या सोचते हैं, तीसरा पॉइंट है, लोग क्या सोचते हैं इसको आपको फर्क नहीं पड़ता,
कि आप कुछ करो या ना करो तो लोग बोलेंगे ही। देखो बोलते हैं ना, लोगों का काम ही कहना, एक मूवी का सॉन्ग है, ठीक है, लोगों का काम ही कहना। तो पूरा गाना तो मेरे को नहीं आता, लेकिन ये गाना मैंने कहीं तो सुना है। लोगों को कहने देना चाहिए, हम अपने अपने मार्ग पे चलते रहना चाहिए, हमें अपने मार्ग पे चलते रहना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, गलती ना दोहरा के उसे सुधारने की कोशिश करते रहना चाहिए। मतलब समझ लो कुछ गलती हुई है आपके साथ, मतलब आपकी वजह से या फिर आपसे, ठीक है, तो उस गलती को थोड़ा सुधारने का ट्राई करो। देखो पहले भी कोई भी चित्र का स्टार्टिंग में कितनी गलतियाँ करता है, फिर बाद में वो स्केच अच्छे से बनाने लगता है, तो उसके बाद बार बार रब करता है रबर से, पेंसिल को बार बार शार्प करता है, कितना शार्प रहना चाहिए, कितना उसमें फेड रहना चाहिए, कितना डार्क रहना चाहिए, सब चीज़ें जो उसकी डिज़ाइन बनाना सिखाता है। ड्रॉज जो स्केचेस थे वो अच्छी तरीके से बनाने को बहुत टाइम देता है उसको। मतलब फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा होता है चित्रकार के साथ, तो वो गलती को बार बार दोहराने से क्या वो इम्प्रूव होगा? नहीं, उसमें सुधार लाना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है, बदलाव से नहीं डरते। मैंने पहले ही बोला था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो समझ लो परिवर्तन ही संसार का नियम, मतलब देखो पहले हम लोग अर्थ को क्या बोलते थे, चपटी जमीन है। और एक तर्क लगाते थे, बिना बेतुका तर्क था वो, कि सूरज हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, वैसा नहीं रहता है। एक्चुअली हम लोग सोलर सिस्टम में हैं और हमारी जो पृथ्वी है अदर प्लैनेट्स के साथ सूरज के अगल बगल में घूमती, ऐसी बात है। तो यही बदलाव है। साइंस के पहली बुक्स में क्या लिखा था और अब की बुक्स में क्या लिखा है, जमीन आसमान का फर्क रहता है, ठीक है। अभी देखो फेल्योर के बाद, नेक्स्ट पॉइंट है, फेल्योर के बाद नहीं रुकना चाहिए, दोबारा कोशिश करते रहना चाहिए। कोई बच्चा बाइक सीखता है या फिर कुछ भी सीखता है नई स्किल, तो स्टार्टिंग में बहुत फेल्योर आता है उसको, चाहे वो बिजनेस हो या चाहे कोई भी स्किल हो या चाहे किसी चीज़ में नई भाषा सीखना हो, स्टार्टिंग में फेल होता है आदमी। ऐसा कोई नहीं को फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना टैलेंट रहता है कि वो अचीवमेंट करता है या फिर कोई भी बात सीख लेता है, वैसे नहीं रहता है। तो जो दोबारा कोशिश करते हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है मेंटली। तो ऐसा करते रहो। और सबसे लास्ट पॉइंट है, अकेलेपन से नहीं डरना चाहिए वो, क्योंकि ये थॉट एक्सपेरिमेंट का सही समय होता है, खुद को जानने व समझने का समय होता है। देखो लॉर्ड हार्डिंग ने जब संडे को छुट्टी बनाई, मतलब उन्होंने मतलब पूरे हफ्ते में एक बार छुट्टी, तो उस समय में हर एक को छुट्टी रहती है बराबर संडे के दिन, या फिर एक वीकली ऑफ तो रहता ही है अपना, चाहे वो प्राइवेट जॉब करे या गवर्नमेंट जॉब करे, एक दिन तो उनको वीकली ऑफ रहता ही है। तो उस समय में आप क्या करो कि खुद को समझो, थोड़ा बैठो साइड में, ऐसा किधर मतलब खुद को टाइम दो समझने के लिए। उससे क्या होगा, आप खुद को जानने लगोगे, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जो टाइम आपको पूरे हफ्ते नहीं मिलता ना, वो एक वीकली ऑफ एक ऐसा दिन रहता है जो आपकी ज़िंदगी बदल भी सकता है, ठीक है। अभी लॉकडाउन लगा था, कुछ लोग बर्बाद हो गए और कुछ लोग बहुत आगे चले गए। क्यों? कि लोगों को, बाकी लोगों को है ना, खुद को समझने के लिए टाइम मिला, और जो बाकी के लोग थे ना, वो खाली रोने में ही रह गए, ऐसा भी था, ठीक है। अभी इसका कंक्लूजन यही है कि जो आप बातें इस बुक से सीखे ना, तो ये बातें जो बुद्धिमान लोग नहीं करते वो आप भी मत करो। जैसे मैंने अदर टाइप्स आपको बताया कि क्या करना चाहिए, और इस बुक में भी बताया लास्ट में कि क्या करना चाहिए, तो ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो आप, और अपने जीवन को आगे लेके जाओ। बुक को सुनने के लिए धन्यवाद। इससे ही आपको नए नए
जो साइकोलॉजिकल बुक्स रहे या फिर जो मोटिवेशनल बुक्स रहेंगे उसकी समरी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।